नेताओं से भी अपील करेंगे और आपसे भी अपील करेंगे कि भर भर के वोट देते हो तो हम भी समझते हैं देना चाहिए और सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। हम भी इसी बात की डिमांड कर रहे हैं, मगर जो हजरात वोट लेने आते हैं उनसे अदब के साथ, मोहब्बत के साथ चाय पिला करके ये भी कहो कि हमारे ये जो रोड खराब पड़े हैं, हमें अपने बुजुर्गों के आस्थाने पे जाना है, साल पलटने पे उर्स होता है, यहाँ पर जाना है, तो कम से कम आप इन रोडों को पढ़वाओ और इन रास्तों को बेहतरीन, और सिर्फ खरन जाना पड़े बल्कि सीमेंटेड रास्ता पड़ना चाहिए। अरे मेरे साथियों, कोई भी लीडरशिप पैदा होती है वो जनता के वोटों ही से पैदा होती है। तो अपने अधिकार मांगना तुम भी सीखो। तुम अपने अधिकार मांगोगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे नेता अपनी हाई कमान से अपने अधिकार मांगेंगे, वरना तुम गूंगे बने रहोगे तो तुम्हारी लीडरशिप भी फिर आवाज नहीं उठा पाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना। अरे यार हमारी गाड़ी गिरने से बच गई भाई यार, अभी आते हुए हमारी गाड़ी गिरने से बच गई। अब बताओ, मैं तो डर गया, मैं तो मोटरसाइकिल से आ गया, इलाके का मामला है। हालांकि आपकी मोहब्बतें, अजीज़म मोहम्मद आफ्ताब रज़ा हमारे हाफिज आफ्ताब ने कहा भी कि हज़रत बन गाड़ी भेज देते। मैंने कहा यार हमारा इलाका है, हम अपने इलाके में, हम तो कारी साहब और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में जाते हैं, कहीं भी तकल्लुफ़ात नहीं कराते, ये तो हमारा घर है। तो हमने कहा चलो भाई मोटरसाइकिल से सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के, वो तो बिस्मिल्लाह दुआ पड़ी हुई थी जो बच गए, वरना हो जाता काम आज तब ये सही हो जाती। क्या बात है। ये चैनल भी लगे हुए हैं, इनके जरिए भी पैगाम जावे। हर गांव में हर नेता के वोट होते हैं, हर किसी से कहो अबे जीतो तब भी काम कराओ, और अगर ना जीतो तो जिन्होंने वोट दी है उनका तो लिहाज रखो। मैं गर्दनें हिला रहे हो, जोर से बोलो। गूंगे बन के रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, याद रखो। जनता के वोट से बनता है जो भी बनता है, ये बात दिमाग में बिठा लो। हाँ, किसी को वोट देते हो तो उससे काम लेने का शूर भी पैदा करो, और काम लेने के हवाले से तुम भी अपना मिजाज बनाओ। काम लेना ये नहीं है कि मेरी मैन टूट गई और दूसरे से झगड़ा हो गया तो सीधे 307 बनवाओ उसके खिलाफ, ये काम लेना नहीं है। नहीं, अपने गांव में ऐसे लोगों को पैदा करो, ऐसे संगठन हर गांव में होना चाहिए जो हमारे झगड़े खुद ही खत्म कर दे। ये हुकूमत जो आज हमारे सरों पर है, ये तो चाहती है कि हर जगह झगड़े हों, दोनों तरफ से 307 बने और दोनों तरफ से पैसा ऐंठ लिया जाए, आपको चूस लिया जाए। ये शूर कोई और पैदा नहीं करेगा, तुम्हें ही पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर। अपने झगड़े खुद ही खत्म करना पड़ेंगे। आपस में खटपट हो जाती है, थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन खबरदार कभी कत्ल तक का नंबर ना आए, कभी सर फोड़ने का नंबर ना आए, कभी इतनी लड़ाई ना हो। बल्कि पुलिस की गालियां खाने से बेहतर यह है कि अपने भाई की बात बर्दाश्त कर लो थोड़ी देर के लिए। अरे तुम बर्दाश्त कर लोगे तो तुम्हारी नाक नीची नहीं होगी, बल्कि शरीयत की नजर में तुम दुनिया में भी बुलंद रहोगे और मरने के बाद भी तुम्हारा मकाम बुलंद रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने आप के इख्तलाफात खत्म करो। कोई दूसरा पार्टी का है, अरे पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारा दुश्मन है दूसरी पार्टी का, तो उसने किसी और को वोट दिया, कोई बात नहीं है, कुछ दिनों बोलचाल बंद रही, बाद में मिल गया तो सोचो यार है तो हमारे हुजूर का उम्मती। बेशक बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात। तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही है कि इतनी जोर से बोलो यार जरा। कोई बात नहीं है, कहीं भी वोट दे दिया, एक एक घर में कई कई जगह वोट चले जाते हैं। अब किसी की बीवी ने कहीं और वोट दे दिया और शौहर ने कहीं और, तो क्या घर में झगड़ा होगा क्या? अरे कोई बात नहीं, किसी ने कहीं दे दिया तो इख्तलाफ मत करो इतने। खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से, और ये ठीक है एक सिस्टम का हिस्सा भी होना चाहिए, राजनीतिक मतभेद अलग होते हैं। मैंने खुद, चूंकि मैं दिल्ली जाता रहता हूँ, मैंने खुद जहाँ पे महाराष्ट्र के सांसद रहते, एक दफ़ा मेरा वहाँ जाना हुआ रज़ा अकेडमी के चीफ सईद नूरी साहब के साथ, तो खुदा की कसम मैंने वहाँ विभिन्न पार्टियों के एक दूसरे के अगेंस्ट जो सांसद होते हैं उनको एक साथ खाना खाते हुए भी देखा और एक साथ बातचीत करते हुए भी देखा। वो लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं, तो तुम इतने बड़े प्रधानमंत्री हो गए जो आपस में लड़ रहे हो यार, एक दूसरे को सर फोड़ रहे हो। चंदोशी के पास प्रोग्राम में चले गए हम, वो जलसे में खटपट हो गई यार, कुर्सियाँ एक दूसरे पे, बाद में सही भी हो गए थोड़ी देर के बाद। हमने कहा भाई ये क्या हुआ? बोले हजरत आप तो तकरीर करो, यहाँ तो चटकते ही रहते हैं और खरीद भी।
मैंने कहा, अल्लाह के बंदो तरबूज समझ रहे हो सर को, जरा सा कुछ ज्यादा चोट ज्यादा लग जाए तो इंसान की जान। मेरे भाइयों मेरी बात का बुरा मत मानो, अगर हमारा मुखालिफ भी है, अरे वो मुखालफत कर रहा है, जहन्नम में जाने का काम कर रहा है, तुम तो मुसलमान समझ के उसे सलाम कर लिया करो। सलाम करोगे, अगर जर्रा बराबर भी इंसानियत होगी तो हया आएगी, उसे शर्म आएगी और यकीनन उसकी निगाहें झुक जाएंगी और वो समझेगा कि हाँ यार गलती पर मैं ही हूँ। और सलाम करने से कोई छोटा नहीं होता है। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। अदब से झुकता है, झुक कर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हमारे से मुक़द्दस बिरादर गिरामी यूसुफ भाई ने नारा लगाया। मैं चाहता हूँ मजमे में से भी कोई दीवाना खड़ा हो, जरा नारा लगाए और ये नारा मोहब्बत का नारा लगाए और इस नारे को लगाते हुए ये नियत करे कि हमारे बझेड़ा में, खानपुर में, पलथा में, ये इधर मवई है, मवई में, शाहपुर में, तमाम गाँवों में सबके नाम लूंगा तो सारा तकरीर का टाइम खत्म हो जाएगा। जितना भी देही इलाका है सारी बस्तियों में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो जाए, झगड़े सिर्फ इलेक्शन के वक्त तक रहें, उसके बाद सब एक दूसरे के घर जाएं, खाना खाएं, दावतें करें एक दूसरे की। मियाँ शादी ब्याह के मौके पर भी दावतें नहीं होती, बताओ कितने अफसोस की बात है। इन झगड़ों को अगर तुमने पैदा किया है तो तुम ही खत्म करोगे। कोई 7 समंदर पार से आकर के तुम्हारे हाथों में कलम नहीं देगा, कोई तुम्हें खुद नहीं समझाएगा। अपने बच्चों को पढ़ाओ और जिनको वोट देते हो बिलाशुबा तुम्हारी मर्जी है, दो में मना नहीं करता, अपने अपनी चॉइस होती है। उससे अगर काम लेना है तो झगड़ों की FIR मत कराओ, उससे अगर काम लेना है तो ये काम लो। अपने बच्चों को MBBS डॉक्टर बनाने के लिए काम लो, अपने बच्चों को तालीम के हवाले से काम लो, अपने झगड़े निपटाने के लिए काम लो और अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाओ। ये जो 40 बीघा की सरजमीन है, बझेड़ा, खानपुर, पलथा और शाहपुर और मोई और तमाम दूरों दराज से आने वाले मेरे भाइयों, ये आज़म लेकर के जाओ कि जब इस जगह में हम उर्स कर रहे हैं वो दिन भी आए कि यहाँ पर इदारा बने, हमारी कौम की बेटियां भी पढ़ें और हमारे कौम के बच्चे भी पढ़ें। याद रखो, एक बेटा भी अगर कामयाब होता है तो वो सिर्फ बझेड़े का नाम रोशन नहीं करेगा, जिला संभल का नाम रोशन। बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इस लिहाज से नौजवान नस्ल से भी खास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि अपना जहन बदलो और ये सोच बनाओ कि हमें झगड़ों से दूर रह करके पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, आवाज आए, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। उनकी जाह में जम आँखें, शीशे बदन है मेरा, बदन मेरा उनकी बंद मोती में, सारा पाकपन मेरा। कर्नाटक की बच्ची को जहन में रखो और उसने जो ऐलान किया उस ऐलान को भी जहन में रखो। ऐसे गंग भी मेरी है, खीते चमन मेरा, अरे खीते चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा, वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। अरे